दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया। हालांकि इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमकर फायरिंग की। बता दें कि रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा सेक्टर, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की गई। राजौरी में सेलिंग और तोप और मोर्टार से गोले दागे गए। अगली खबर, सरायकेला में रंगदारी नहीं देने पर बिजनेसमैन को मारी गोली। बता दें कि सरायकेला खरसामा में देर शाम स्टेशनरी दुकान के मालिक चितरंजन मंडल को बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दी। घटना कांड्रा मोड़ के पास की है। गंभीर रूप से घायल चितरंजन को स्थानीय लोगों के द्वारा टीएमएच लाया गया। चितरंजन के कमर और जांघ के बीच गोली लगी है। अगली खबर, झारखंड में लड़की से सामूहिक बलात्कार की घटना, 3 नाबालिग समेत 5 हुए गिरफ्तार। झारखंड के रांची जिले में एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और इस सिलसिले में 3 नाबालिगों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के एक बयान के मुताबिक यह घटना 7 मई को रात करीब 11 बजे रांची शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर चान्हो पुलिस थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस के बयान में कहा गया कि लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसका नाबालिग प्रेमी अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, झारखंड के 11 जिलों में 13 को बारिश की संभावना। झारखंड के 11 जिलों में 13 मई को हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। राज्य के जिन इलाकों में बारिश होने की संभावना है उनमें दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसामा और मध्यवर्ती जिले रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग और बोकारो शामिल है। वहीं राज्य के कई जिलों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड में 74,500 चापाकल खराब। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मरम्मत के लिए स्वीकृत किए 259 करोड़ रुपए। झारखंड के योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल संकट से निपटने के लिए बंद पड़े चापाकलों की मरम्मत को लेकर 259 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य के अति संवेदनशील गिरिडीह जिले के लिए 15 करोड़ 70 लाख रुपए, पलामू जिले के लिए 14 करोड़ 7 लाख रुपए और गढ़वा जिले के लिए 12 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। अगली खबर, झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल अब रोक कर नहीं रख पाएंगे 100। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निभाया वादा। स्वास्थ्य मंत्री अंसारी ने कहा कि मंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने बड़ी घोषणा की थी कि किसी भी परिस्थिति में मृतक का 100 प्राइवेट अस्पतालों में रोककर नहीं रखा जाएगा। हर हाल में 100 परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा। इस फैसले ने झारखंड के हजारों परिवारों को राहत पहुंचाई है। असमय अपनों को खोने वाले परिजनों के लिए यह निर्णय एक बड़ा संबल और सहारा बनकर सामने आया है। अगली खबर, झारखंड के इन 4 यूनिवर्सिटी को जल्द मिलेंगे कुलपति। गवर्नर के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर राजभवन सचिवालय ने राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजभवन सचिवालय ने कुलपति पद के लिए 25 मई तक योग्य एवं अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति होनी है उनमें रांची विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पद रिक्त हैं। अगली खबर, अनुकंपा पर 13 लोगों को मिली नौकरी, 3 चौकीदारों की भी अनुशंसा। बता दें कि धनबाद जिले के 13 लोगों को अनुकंपा पर नौकरी मिली है। इसके साथ साथ 3 चौकीदारों को भी नौकरी देने की अनुशंसा की गई। 61 सरकारी कर्मियों को कालबद्ध प्रोन्नति दी गई है। जिला स्थापना एवं जिला अनुकंपा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। अगली खबर, झारखंड के चतरा में बस सड़क के किनारे पेड़ से टकराई, 22 लोग घायल। झारखंड के चतरा जिले में शनिवार को एक यात्री बस के सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाने से कम 22 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना सदर थाना क्षेत्र में गंधारिया गांव के पास सुबह करीब 10 बजे हुई, जब यात्रियों को लेकर बस चतरा से कोडरमा जिले के तिलैया जा रही थी। अगली खबर, विस्थापितों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर डॉक्टर लमोदर महतो मिले डीआई से। बता दें कि गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लमोदर महतो ने बोकारो स्टील प्लांट निदेशक प्रभारी वीरेंद्र कुमार तिवारी से मुलाकात करके विस्थापितों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। विस्थापन, रोजगार, प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
गत कुछ महीने पहले बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवाओं के आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रेम महतो के परिजनों को 50 लाख रुपए चेक एवं अस्थायी नियोजन का नियुक्ति पर वार्ता हुई थी। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट में समर वैकेशन 12 मई से। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक एनुअल समर वैकेशन रहेगा। इस दौरान हाईकोर्ट में 9 दिन वैकेशन बेंच बैठेगी। 13 मई को पहले दिन वैकेशन बेंच बैठेगी। इसके बाद सिंगल बेंच अर्जेंट सिविल और क्रिमिनल केसों की सुनवाई करेगी। अलग अलग दिन बेंच सुनवाई करेगी। अगली खबर झारखंड में हर दिन औसतन 64 अभियुक्त हो रहे गिरफ्तार। झारखंड पुलिस की हालिया रिपोर्ट राज्य में अपराध नियंत्रण की दिशा में लगातार हो रही प्रगति को दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 महीने में झारखंड पुलिस ने कुल 1901 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यानी झारखंड पुलिस हर दिन औसतन 64 अपराधियों को पकड़ने में सफल हो रही है, जो पुलिस की सक्रियता और निगरानी तंत्र की मजबूती को साबित करता है। अगली खबर घुसपैठिए ले रहे मैया सम्मान योजना का लाभ, ऐसी जताई गई आशंका। बता दें कि पोटका की जुड़ी पंचायत के 358 लाभुकों की एक सूची मुखिया को सौंपी गई, जिसके तहत क्षेत्र के लाभुकों के सत्यापन की बात कही गई। और इस दौरान लाभुकों की सूची देखकर पंचायत के मुखिया सुखलाल सरदार चौंक गए। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में एक ही मुस्लिम परिवार है, मगर इस सूची में 15 मुस्लिम परिवारों का नाम दर्ज है। इन परिवारों के द्वारा मैया सम्मान योजना का लाभ लिया जा रहा, मगर हमारे पंचायत में जब एक ही परिवार है तो अन्य 14 मुस्लिम परिवार आया कैसे, ये जांच का विषय है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को अपमानित किया जा रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जहां एक और पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में फूल बरसाए जा रहे, उनकी वीरता और शौर्य की गाथाएं सुनाई जा रही है, लोग उन्हें गर्व से सलाम कर रहे। दूसरी ओर झारखंड में हेमंत सरकार के संरक्षण में असामाजिक तत्व की ओर से वीर शहीद जवान राजकुमार महतो की मूर्ति को तोड़ा जा रहा। देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को अपमानित किया जा रहा। अगली खबर रामगढ़ में राहुल दुबे गैंग का पर्दाफाश, रंगदारी और गोलीबारी के 4 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल बरामद की गई। एसपी अजय कुमार ने जानकारी दी है। गैंग ने पतरातू रेलवे साइडिंग में रंगधारी के लिए गोलीबारी की थी। इसके अलावा सिरका परियोजना में सीएसपी कोयला स्टॉक काटा घर के पास खड़े हाईवा को आग लगाकर दहशत फैलाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अजय कुमार ने एएसपी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया है। अगली खबर फर्जी डीएसपी बन ढाबा मालिक से मारपीट, 3 बदमाशों ने शराब और लड़की मांगी, नहीं मिली तो पीटा। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में तड़के एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। बाईपास रोड स्थित सिकुर साई में ढाबा मालिक बालेश्वर जामुदा से 3 लोगों ने खुद को डीएसपी बताकर के शराब और लड़की की मांग की। मना करने पर उन्होंने हथियार दिखाकर मारपीट की। आरोपी आले सुबह करीब 3 बजे ढाबे पर पहुंचे थे। उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया, फिर शराब और लड़की मांगने लगे। जब बालेश्वर ने मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू की। अगली खबर पलामू के 250 बर्खास्त कर्मचारियों को राहत की उम्मीद। वित्त मंत्री ने उठाया मामला, सीएम का सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल करने का निर्देश। पलामू जिले में बर्खास्त किए गए 250 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के मामले में नई उम्मीद जगी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया। वित्त मंत्री ने बैठक में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद डीसी पलामू ने 24 फरवरी 2025 को इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इन सभी की नियुक्ति डीसी कार्यालय के विज्ञापन के जरिए की गई थी। अगली खबर धनबाद में बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मत 13 मई से। धनबाद की लाइफलाइन कही जाने वाली बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मत 13 मई से शुरू होगी। डीसी माधवी मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में फ्लाईओवर का ज्वाइंट बदला जाएगा। मरम्मत कार्य के दौरान श्रमिक चौक से बैंक मोड़ की ओर जाने वाले ओवरब्रिज का बायां भाग बंद रहेगा। स्कूल बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बैंक मोड़ से श्रमिक चौक की ओर आ पाएगी और बैंक मोड़ बरमसिया होते हुए हीरापुर जा पाएगी। अगली खबर भारत पाक तनाव को लेकर पाकुड़ में हाई अलर्ट। एसपी ने थानेदारों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ाई गई चौकसी। बता दें कि भारत पाक तनाव को लेकर पाकुड़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। समाहरणालय स्थित एसपी ऑफिस में एसपी प्रभात कुमार ने अपराध गोष्ठी में सभी थानेदारों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। एसपी ने जिले के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का भी आदेश दिया है।
जिलेवासी से अपील की है कि वो स्थिति को लेकर घबराएं नहीं। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। देसी पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा गया, 6 मामलों में वांछित है। पलामू पुलिस ने TOP 2 क्षेत्र के कांदू मोहल्ले से कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। रात 2:30 बजे पकड़े गए अपराधी की पहचान नितेश शर्मा उर्फ राहुल शर्मा के रूप में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वारदात की योजना बना रहे। सहायक अवर निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में टाइगर मोबाइल दल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए IMF ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ का लोन दिया। भारत ने कहा कि आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक है। वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का नया लोन दे दिया है। साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मिल रहे $7 बिलियन की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के $1 बिलियन मिलेंगे।